साथियों, और कैसे हो आप लोग। और सक्सेस 247 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं कृपानंद तिवारी। जैसा कि हम लोगों की जो वीडियोज़ आ रही है जीएस में, जो कि अभी फ़िलहाल लास्ट वीडियो थी हमारी मुस्लिम समुदाय से संबंधित, यानी कि इस्लाम धर्म से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सारी वीडियोज़ आ रही हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हैं। ठीक है, उन वीडियोज़ को आप देखिए और पढ़ाई कीजिए अपना। ठीक है, और आगामी परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा दोस्तों, लॉकडाउन ख़त्म होते ही हमें एग्ज़ाम देने हैं। ठीक है, हमें हमारी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो लॉकडाउन ख़त्म होने का इंतज़ार ना करें। ठीक है, अपना पढ़ाई करते रहिए घर में बैठ करके। घर से बाहर निकलने का प्रयास मत करें, क्योंकि घर से बाहर निकलेंगे तो कोरोना जैसी भयानक महामारी हमारे पीछे दौड़ रही है। ठीक है, कभी ना कभी हमें वह पकड़ सकती है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, आज हमें क्या पढ़ना है, क्या देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे बता दूं कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो आवर सक्सेस 247 को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियोज़ आपको कैसे लग रही हैं। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियोज़ की तरफ और देखते हैं कि आज के वीडियोज़ में क्या है। ठीक है, चलिए। आज का जो वीडियो है दोस्तों, ईसाई धर्म एवं पारसी धर्म से संबंधित है। किससे? ईसाई धर्म और पारसी धर्म से संबंधित वीडियो है। मतलब हमारी प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके होंगे जो कि ईसाई धर्म से रिलेटेड होंगे और पारसी धर्म से रिलेटेड होंगे दोस्तों। ठीक है, वही सारी जानकारियाँ जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाती हैं। ठीक है, वो सारी जानकारियों को आज हम यहाँ पे देखेंगे और उन्हें हम समझेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक हम किसी भी विषय को गहराई तक नहीं पढ़ेंगे, जानेंगे नहीं, तब तक हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और पढ़ाई करते हैं कि आज क्या क्या प्रश्न है, क्या क्या पॉइंट हमें पढ़ने हैं। ठीक है, जी, पहला पॉइंट दिया हुआ है कि ईसाई धर्म के संस्थापक, ईसाई धर्म का संस्थापक हैं, ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे दोस्तों वह थे ईसा मसीह। ठीक है दोस्तों, ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक थे। और ईसा मसीह जो हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है वह है बाइबल। क्या है दोस्तों? बाइबल। जैसे हिंदू धर्म में गीता है और मुस्लिम धर्म में कुरान है, ठीक उसी प्रकार से बाइबल में क्या है, ईसाई में क्या है, बाइबल है। बाइबल नामक प्रमुख यह ऐसा ग्रंथ है जिसमें ईसाई धर्म के रीति रिवाजों और उनके धर्म के बारे में पता चलता है दोस्तों। ठीक है, तो बाइबल ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम में के निकट वेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था जेरूशलेम के निकट वेथलेहम नामक स्थान पे हुआ था। और जेरूशलेम जो है यह ईसाइयों का धार्मिक स्थल है। यहाँ पे ईसाई घूमने जाते हैं, यहाँ पे यात्रा पर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ईसाइयों का धार्मिक स्थल जो है जेरूशलेम है और यहाँ पे ईसाई घूमने जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ईसा के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ईसा के जन्म दिवस किसके रूप में मनाया जाता है? जो कि क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 25 दिसंबर को जो है दोस्तों क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। बड़ा दिन जो कि भारत में माना जाता है और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ईसा मसीह के जन्म हुआ था उस दिन, इसलिए क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर को। अगला है ईसा मसीह के माता पिता का नाम मैरी और जोसेफ था। जी, ईसा मसीह के माता का नाम मैरी था। मैरी, एक मिनट दोस्तों, मैरी, और पिता का नाम जोसेफ। जी, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, माता का नाम मैरी और जोसेफ पिता का नाम। ठीक है, ईसा मसीह का प्रारंभिक काम क्या था? मतलब ईसा मसीह काम क्या करते थे दोस्तों? अब देखिए, जैसे कि हर जो भी हमारे संस्थापक रहे हैं, जो भी धर्मों के संस्थापक रहे हैं, जो भी प्रवर्तक रहे हैं, वो किसी न किसी व्यवसाय, किसी न किसी पेशे से जुड़े थे। तो ईसा मसीह जो थे, इनका जो काम था दोस्तों, यह बढ़ई का काम करते थे, लोहार का काम करते थे। ठीक है, लोहार का काम किया करते थे ईसा मसीह जी। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगले पॉइंट को।
ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे। जी हाँ दोस्तों, एंड्रूज एंड पीटर। एंड्रूज और पीटर जो है ईसा मसीह के काफ़ी प्रिय शिष्य थे, जो कि इनके प्रवर्तक भी थे। इनके जो भी इनका उपदेश था, जो भी इनका संदेश था, लोगों तक पहुंचाने का काम एंड्रूज और पीटर करते थे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाला रोमन गवर्नर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखिएगा। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाला रोमन गवर्नर जो था, उसका नाम था पोंटियस। पोंटियस जो था, पोंटियस जो था ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाने वाला, ठीक है दोस्तों, गवर्नर था। अब सूली पे क्यों चढ़ा दिया उसने ईसा मसीह को? जैसे कि उसे लगा कि ईसा मसीह बहुत ही लोगों की सहायता करते थे, मदद करते थे, उनके सुख और दुख में शामिल रहा करते थे दोस्तों। तो उसे लगा कि अगर यह ऐसा ही रहा, ठीक है, अगर यह ऐसा ही करता रहेगा तो यह हमारे सत्ता पे काबिज हो जाएगा, हमारी सत्ता को यह हथिया लेगा, लोगों के दिल में प्यार यह बना रहा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ईसा मसीह को उसने सूली पर चढ़ा दिया दोस्तों। ठीक है, ईसा मसीह सूली पर चढ़े थे 33 ईस्वी में। सन 33 में ईसा मसीह जो थे वह सूली पर चढ़े थे। ठीक है, थोड़ा सा और इसे बड़ा कर देते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह। अब देखिए, सूली पे जब चढ़ा दिया गया ईसा मसीह को, जब ऐसा सूली बना हुआ था, तो इसी को ईसाई धर्म ने अपना पवित्र चिन्ह बना दिया। इसी को ईसाई धर्म के लोगों ने अपना पवित्र चिन्ह बना दिया। आप फिल्मों में देखते होंगे कि भूतों को डराने के लिए ऐसे क्रॉस लगा देते हैं लोग, ठीक है, ऐसा दिखाते हैं। तो इसमें क्या है कि फादर जो होते हैं, जो कि चर्च में रहते हैं, वह क्रॉस का माला पहने रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ईसाई धर्म का यह पवित्र चिन्ह है दोस्तों। ठीक है, क्रॉस। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। त्रित्व क्या है? अब त्रित्व जो है मैं उसके बारे में बता देता हूं। ईश्वर पिता में भी है, ईश्वर पुत्र में भी है, और ईश्वर पवित्र आत्मा है। ठीक है, तो त्रित्व का मतलब यह है कि ईश्वर जो है पिता में है, पुत्र में है, और ईश्वर जो है एक पवित्र आत्मा है जो कि हर एक जीवित प्राणी में है। ठीक है, तो ईसाई धर्म के लोग हर एक जीवित प्राणी में विश्वास रखते हैं। पिता को ईश्वर समझते हैं, पुत्र को भी ईश्वर और ईशा की भांति ट्रीट करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। ईश्वर से प्रार्थना कहाँ करते हैं ईसाई धर्म के लोग? ईसाई धर्म के लोग या फिर शादी करते हैं लोग कहाँ पे? चर्च में जाकर के। चर्च में जाकर के ईसाई धर्म के लोग जो है वहाँ पे शादी करते हैं। ठीक है, चर्च में। आप देखते होंगे आपके शहर में, आपके इलाके में चर्च होगा दोस्तों। ठीक है, तो चर्च में जाकर के ईसाई धर्म के लोग वहाँ पे शादी और प्रार्थना करते हैं। अब देखिए क्या है, भारत में ईसाई धर्म। अब भारत में ईसाई धर्म कब से शुरू हुआ? अब भारत ईसाई धर्म तो यहाँ का है नहीं। तो भारत में ईसाई धर्म माना जाता है कि भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत ईसा मसीह के 12 मूल धर्म दूतों में से एक थॉमस के सन 52 में केरल में आने के बाद हुई। मतलब सन 52 में जब ईसा मसीह का एक धर्मदूत, जो उनके धर्म की रक्षा करने वाला था, जो मान लीजिए एक प्रकार का उनका अनुयायी थॉमस जो था, जब वह केरल में आया, उसके बाद से भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। तो विद्वानों की सहमति से है कि ईसाई धर्म और निश्चित तौर पर 6वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में आया था। ठीक है, और तभी स्थापित हुआ था। भारत की जनगणना मतलब 2011 में जब हुई थी, उसके मुताबिक कुल जनसंख्या का 2.3% जनसंख्या ईसाई धर्म की है। मतलब कि भारत की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या का 2.3%, मात्र 2.3% ही ईसाई की जनसंख्या है भारत में। यानी कि अगर देखा जाए तो
2.78 करोड़, जो कि हिंदी में लिखा गया है 2.78 करोड़ की जनसंख्या है ईसाई की मौजूदा हालत में भारत में। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा चर्च गोवा में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा चर्च है वह गोवा में स्थित है। इसे सी कैथीड्रल कहते हैं। यहाँ लैटिन रिट रोमन कैथोलिक आर्कडायोसिस ऑफ गोवा एंड दमन का कैथेड्रल है। ओल्ड गोवा में स्थित भारत का यह सबसे बड़ा चर्च है। कैथरीन ऑफ अलेक्जेंड्रिया को समर्पित है। जी हाँ दोस्तों, कैथरीन ऑफ अलेक्जेंड्रिया को यह कैथेड्रल चर्च जो है समर्पित है, जो कि गोवा में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं आगे जो है पारसी धर्म है दोस्तों। जैसे कि ये जो वीडियो बनी हुई है क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन ईसाई धर्म और पारसी धर्म पे बनी थी। तो अभी तो हमने क्रिश्चियन देखा, ठीक है, ईसाई देखा, अब हमें पारसी देखना है। पारसी धर्म के पैगंबर जो थे वह जरथुष्ट्र थे। जरथुष्ट्र जो थे वह ईरानी थे, वह ईरान के रहने वाले थे दोस्तों। कहाँ के? ईरान के रहने वाले थे। और इसके बाद इनके शिक्षाओं का संकलन ज़िंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। जैसे देखिए, हिंदू का गीता, इस्लाम का कुरान और ईसाई का बाइबल, ठीक उसी प्रकार से जो है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से पारसियों का जो धार्मिक ग्रंथ होता है वह है ज़िंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ है। ठीक है, क्या है? ज़िंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ है। ठीक है, जी, ज़िंदा अवेस्ता नामक जो ग्रंथ है वह पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। जी दोस्तों, हर धर्म हमें एक सत्यता ही सिखाता है, सद्गुण ही सिखाता है, सद्भाव ही सिखाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो पारसी धर्म है वो धर्म भी हमें यही सिखाता है कि हमें सद्विचार में रहना चाहिए, सद्विचार में रहना चाहिए, सद्भावना की दृष्टि रखनी चाहिए और सद्कार मतलब अच्छे कार्य ही करना चाहिए हमें दोस्तों। ठीक है, तो जैसा कि हर धर्मों का एक अपना मानना होता है और इनके अनुयायी जो थे दोस्तों, पारसी धर्म के, इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। ठीक है, इनके जो ईश्वर थे उनको अहुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अहुर। पारसी धर्म के ईश्वर जो हैं अहुर के नाम से जाने जाते हैं। हम इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। मतलब कि पारसी जो धर्म है, पारसी धर्म के लोग जो है अग्नि की पूजा काफ़ी करते हैं, इसलिए इनको अग्नि पूजक भी कहते हैं दोस्तों। अगर एग्जाम में पूछ देता है कि अग्नि पूजक किस धर्म के लोगों को कहा जाता है, तो अग्नि पूजक पारसी धर्म के लोगों को कहा जाता है। और क्या है कि इनके द्वारा अग्नि की पूजा की जाती है। यह अग्नि को ही अपना सब कुछ मानते हैं, क्योंकि दोस्तों अग्नि से ही सभी वस्तुओं का निर्माण होना है। ठीक है, जैसे लक्ष्मी अग्नि को ही बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैं आपसे बताया दोस्तों, हमारा ये जो वीडियो था ईसाई धर्म से संबंधित और पारसी धर्म से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आप अगर इस चैनल पे नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियोस में एक अच्छी जानकारी के साथ। और अगला जो वीडियोस हमारा होगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, मगध एम्पायर पे होगा। ठीक है दोस्तों, तो मगध एम्पायर पे अगली वीडियो आ रही है और काफ़ी अच्छी वीडियो है, धमाकेदार वीडियो है, जो कि आपके जीएस के हर सेक्टर को कवर करेंगे हम। ठीक है, देखते हैं क्या क्या होता है, और काफ़ी अच्छी वीडियोज है। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए। अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।